हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P के बारे में, जो कि हमारा टैक्सेशन का एक हिस्सा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्शन 80P अलाउ सर्टेन टाइप ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, देयरबाय रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी। 80P सेक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम पे कुछ सर्टेन टाइप्स के आपको डिडक्शन प्रोवाइड करवाती है, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाए। किस तरीके का? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ होती है, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उन एक्टिविटीज़ पर पूरा का पूरा आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसी के बारे में 80P है। इन शॉर्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एक पर्टिकुलर इनकम अर्न कर रही हैं, उस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसकी वन ऑन वन हम पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है एंड ऑल। तो एप्लीकेबल किसके लिए है? तो एप्लीकेबल टू प्रोड्यूसर कंपनी। एक प्रोड्यूसर कंपनी जो कि सामान प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी? वही कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पर एलिजिबल है जो कि सेक्शन 581A में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हमने डिफाइन की हुई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उसके लिए भी 80P एप्लीकेबल है। यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? कोऑपरेटिव बैंक जो कि सेक्शन 80P ऑफ फॉर्मल स्टेट है, उसके लिए अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। फिर अब यहाँ पर 80P में मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफाइड काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटी है, उसमें कितना कितना डिडक्शन मिलता है, तो वो अलग अलग टाइप है। उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है 80P2 ऑफ ए, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ लिस्ट की हुई हैं, एक एक करके सुनते जाओ, और इन सभी पे 100% डिडक्शन अलाउड है। सबसे पहला आता है बैंकिंग और प्रॉफिट क्रेडिट फैसिलिटीज टू मेंबर। अगर अपने मेंबर को आपने कोई बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है, तो आपको 100% डिडक्शन है। एग्जांपल है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। फिर आता है कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उस पर भी जैसे कि एग्जांपल हो गया कोऑपरेटिव वीविंग सोसाइटी, 100% डिडक्शन। सभी में 100% डिडक्शन है, जो कि इस पेज पर लिस्टेड है। थर्ड है मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। अगर आपके मेंबर द्वारा कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया जा रहा है, कोई फसल जो है उगाई जा रही है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि शुगर केन मार्केटिंग सोसाइटी, तो वो भी यहाँ पर आएगी। फिर आता है परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट फॉर सप्लाई टू इट्स मेंबर। अगर आपने अपने मेंबर को एग्रीकल्चर इनपुट के लिए कुछ सामान खरीद के दिया है, लाइक फर्टिलाइजर हो गए, सीड हो गए, ठीक है, या कोई लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है, कोई बैल है या कुछ भी, तो वो भी यहाँ पर आता है, जिसकी फर्टिलाइजर एंड सीड सप्लाईज का एग्जाम्पल है। प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट पावर। अगर आप बिना बिजली के कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि मैनुअल ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, तो वो यहाँ पर आती है। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर। अगर आप अपने मेंबर्स के लिए लेबर का कलेक्टिव डिस्पोजल कर रहे हैं, जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटीज हो गई। फिशिंग और एलीड एक्टिविटीज विद मेंबर। फिशिंग से रिलेटेड कुछ मेंबर्स के लिए आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। इन सभी के लिए आपको 100% डिडक्शन मिलता है। फिर सेकंड यहाँ पर आता है 80P2 ऑफ बी। इसमें क्या आता है? इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में आ रहा है, ठीक है, किससे? दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो भी यहाँ पर आपको 100% डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगी। तीसरा आता है 80P2 ऑफ सी, जिसमें हम बात करेंगे अदर इनकम। ऊपर बात की हुई सभी इनकमों के अलावा अगर कोई तरीके की इनकम हो रही है, तो अगर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है, तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कंज्यूमर हाउसिंग में रिलेट करती है, काम करती है, तो वहाँ पर 1 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर आता है 80P2 ऑफ डी, जो कि हम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड या इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो 100% डिडक्शन है। बी से थोड़ा रिलेटेबल है ये। 80P2 ऑफ ई के बारे में बात करते हैं। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन्स वेयर हाउसेज। अगर आपने अपने गोडाउन्स और वेयर हाउसेज जो है किराए पे दे रखे हैं, किस चीज़ के लिए? स्टोरेज के लिए, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने के लिए, या फिर फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज़। अपनी जो कमोडिटीज़ आपने उगाई हैं, उनको मार्केटिंग करने के लिए, फैसिलिटेशन करने के लिए आप जो ने किराए पे दे रखा है, तो 100% डिडक्शन आपको मिलेगा। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ है, उन पर कितना कितना डिडक्शन है। अब बात कर लेते हैं कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपको 80P के अंदर डिडक्शन चाहिए, तो आपका टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ओके। SSC इज लेस देन 100 करोड़ इन एवरी ईयर। टर्नओवर, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कि जो टोटल टर्नओवर है वो इज लेस देन, आपका 100 करोड़ से कम होना चाहिए किसी भी प्रीवियस ईयर में। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।
फिर वो कहता है कि ग्रोस टोटल इनकम जो है बिजनेस की वो कोई भी इनकम होनी चाहिए लेकिन एलिजिबल बिजनेस की इनकम होनी चाहिए। एलिजिबल बिजनेस यहाँ पे कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स लाइक सीड्स लाइफ स्टॉक इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए अपन मेंबर को सप्लाई करने के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने मेंबर्स के लिए प्रोसेस करके दे रहे हैं, तो ये सब हमारा एलिजिबल बिजनेस है। फिर आता है डिडक्शन कितनी मिलेगी, वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था बट एक बार हम थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। 100% ऑफ प्रॉफिट और गेन एट्रीब्यूटेबल टू सच बिजनेस, जिस जिस बिजनेस की अपने बात करी थी उस बिजनेस से जितनी भी इनकम हो रही है सब पे 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स पे, क्या पॉइंट्स है, अगर आपने 80PA के अंदर डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो ये बात ध्यान रखना कि आपको 2025-26 के असेसमेंट ईयर से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 80PA के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक अमेंडमेंट आ गया है। फिर नो डबल डिडक्शन, अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए किसी और सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम कर रखा है तो 80PA के अंदर आपको दोबारा से डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है इनकम की रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करो, टाइम पे फाइल करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, लेट हो जाओगे तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर एग्जांपल है, देखो, इफ अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, वो पैसा कमा रही है किससे, 8 लाख उसने अपने मेंबर को जो है लैंड कर रखे हैं, बोरो का उसको ब्याज पे दे रखे हैं। फिर 1,50,000 इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट से, और 80,000 का उसका रेंट आ रहा है गोडाउन जो कि उसने अनाज के स्टोरेज के लिए दे रखा है। अब टोटल इनकम कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल इनकम हो गई यहाँ पे 10,30,000 रुपये, 10,30,000, जो कि पूरा का पूरा ही अमाउंट आपका डिडक्टेबल होगा, बिकॉज जितनी भी बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है उन सभी में 100% डिडक्शन आपको अलाउड है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इफ आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर चाहे वो 11th-12th का है या कॉलेज का कोई भी कोर्स है या नेट JRF की कोचिंग है, तो आप हमें मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में फर्दर डिटेल्स के लिए। सो आपको स्पेशलाइज कोचिंग जो है अवेल की जाएगी, वो भी कम्प्लीटली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। थैंक यू।